Hello बच्चों, let's read this question. The question is 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible processes, first followed by second as shown below. If the work done by the gas in the two processes are same, the value of ln V3 upon V2 is. यहाँ पे U दिया है इंटरनल एनर्जी, S है एंट्रोपी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट और इस टाइप से हमें ग्राफ दिया। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी इज कांस्टेंट। अभी जो फर्स्ट प्रोसेस दी है, फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है ये क्या है, एडियाबेटिक है, सिंस एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वर्क डन है W1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। अभी डेल्टा U क्या हो जाएगा, 450 R माइनस 2250 R, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1800 R। ये क्या हो जाएगा, W1 माइनस 1800 R। अभी सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो सेकेंड प्रोसेस में क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल हो जाएगी। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो W2 क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, माइनस 2.303 nRT log V3 अपॉन V2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड वर्क डन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT ln V3 अपॉन V2, log की जगह ln कर देंगे तो 2.303 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। तो अभी हमें क्या दिया है, 1 मोल दिया है, n की वैल्यू दी है 1 मोल, और जो टेम्परेचर है वो अननोन है। तो यहां से हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है U, ये किसके इक्वल हो जाएगी, NCVT, मतलब हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर। ये हो जाएगी प्रोसेस सेकंड के लिए। तो सेकंड प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, 450 R है, इक्वल्स टू 1 मोल इंटू हीट कैपेसिटी हमें कितनी दी है, 5/2 R दी है, और टेम्परेचर अननोन है। तो यहां से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, 450 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 180 केल्विन। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों प्रोसेस में जो वर्क डन है वो सेम है। तो जो इक्वेशन 1 है इक्वल्स टू इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्क डन ये W2 के इक्वल हो जाएगा। अभी W1 क्या था, माइनस 1800 R था, इक्वल्स टू W2 क्या था, माइनस 1 इंटू R इंटू 180, टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया, ln V3 अपॉन V2। ये कौन सी है, इक्वेशन थर्ड है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ln V3 अपॉन V2 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1800, R से R कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 180, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो ln V3 अपॉन V2 है ये क्या जाएगा, 10। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।